हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। फ्रेंड, आज इस क्लास में हम कक्षा 10 हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। वो है यहाँ पर लिखा हुआ वन लाइनर प्रश्न। फ्रेंड, ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में ना एक दो बार नहीं कई बार पूछा हुआ है और ये प्रश्न पूछा भी जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रश्न को अभी तैयार कर लीजिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम पास में आ चुका है। ठीक है, चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि आषाढ़ का एक दिन किस विधा पर आधारित रचना है। याद रखिएगा, जो आषाढ़ का दिन है वो एक नाटक विधा पर आधारित रचना है जिसके लेखक मोहन राकेश जी हैं। याद रखिएगा, आषाढ़ का एक दिन वो नाटक विधा पर आधारित रचना है जिसके लेखक कौन है? मोहन राकेश। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या कर रहा है कि दीपदान किस विधा पर आधारित रचना है। जो दीपदान है, दीपदान किस विधा पर आधारित रचना है? एक याद रखिएगा, वो एकांकी विधा पर आधारित रचना है जिसके लेखक हमारे राम कुमार वर्मा जी हैं। जिसके लेखक कौन है? हमारे राम कुमार वर्मा जी। और एकांकी, ये दीपदान एकांकी विधा की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्या कह रहा है ना कि ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक कौन है? हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं। ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। जितना प्रश्न बता रहे हैं आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से सारा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे कि बर्फ की गुड़िया का रचनाकार कौन है। ये प्रश्न ना जो लिखे हैं ना, ये बता रहे हैं आपसे ना ईमानदारी से, ये प्रश्न एक दो बार नहीं कई बार पूछा हुआ है। इसलिए अभी आपकी कॉपी में लिख लीजिए और लास्ट में बताएंगे PDF कहाँ मिलेगा, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। बर्फ की गुड़िया का रचनाकार कौन है? जयप्रकाश भारती। तो याद रखिएगा, बर्फ की गुड़िया का रचनाकार कौन है? जयप्रकाश भारती। अगला प्रश्न देखते हैं। क्या कह रहा है कि खून के छींटे का रचनाकार कौन है? खून के छींटा, जो खून के छींटे का रचनाकार कौन है? हमारे भगवत शरण उपाध्याय जी, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। क्या करा कि अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर जी हैं। याद रखिएगा, अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? हमारे विष्णु प्रभाकर जी हैं। जितना प्रश्न बता रहे हैं आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि अथाह सागर के लेखक कौन है। देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम ये 3 बार पूछा हुआ प्रश्न। कह रहा है कि अथाह सागर के लेखक कौन है? याद रखिएगा, जयप्रकाश भारती जी हैं। ये सब जो लेखक है ना, ये आपके बुक में दिया हुआ है सारे लेखक का नाम और जीवन परिचय आप याद कर लीजिएगा। देखिए, ये VBI है क्योंकि ये हमेशा हर सेट में लड़ता है। कह रहा है कि यामा के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा। याद रखिएगा, यामा के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा जी हैं। आपके बोर्ड एग्जाम ये प्रश्न पूछा हुआ है कि यामा के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा जी। अगला प्रश्न फ्रेंड्स कह रहा है, क्या भूलू का याद करूं किस विधा पर आधारित रचना है। याद रखिएगा, क्या भूलू का याद करूं किस विधा पर आधारित रचना है? आत्मकथा। और इसके लेखक कौन है? कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर आप दे दीजिएगा। ठीक है, तभी मतलब हम जानेंगे कि हाँ आप पढ़ने में कुछ जानकार हैं। इसके जो क्या भूल के याद करूं, इसके हरिवंश राय बच्चन जी हैं और ये इनकी जो आत्मकथा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड। जितना प्रश्न बता रहे हैं आपके बोर्ड एग्जाम दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कवितावली के लेखक कौन है? ये हर सेट में लड़ा था। कवितावली के लेखक कौन है? तुलसीदास। और साहित्य लहरी के रचनाकार सूरदास। ये हर सेट में फ्रेंड्स लड़ा था, इसलिए इसको तैयार के लिए VBI है। ये हर सेट में, आप जो 2023 बोर्ड एग्जाम हुआ है ना, उसमें ये प्रश्न ना ये हर सेट में लड़ा था। हर जो 7 सेट बनता है एक पेपर का, 7 सेट बनता है, ये 7 सेट में ये प्रश्न लड़ा था। तुलसीदास सूरदास वाला उनकी रचनाएं जो भी हैं वो याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं इनकी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। कह रहा है ना कि झरना और लहर अलग अलग रचना है। झरना अलग है, लहर अलग है। के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। झरना और लहर का रचनाकार कौन है? अलग, ये अलग है, झरना अलग है, लहर अलग है। इसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति का रचनाकार कौन है? राजेंद्र प्रसाद। फ्रेंड, ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसको तैयार कर लीजिए, बाद में आपको लापरवाही करेंगे, याद नहीं हो पाएगा। इसलिए एग्जाम में भी बहुत पास में आ चुका है, तो आप जल्दी फटाफट जो प्रश्न बता रहे हैं इसको फटाफट से अपनी कॉपी में लिख लीजिए और इसको तैयार कर लीजिए। लिखा है कि भारतीय संस्कृति का रचनाकार राजेंद्र प्रसाद ने, ये बता चुके हैं। ये VBI प्रश्न। मित्रता के लेखक कौन है? हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये हर सेट में पहला ही प्रश्न दिया था कि मित्रता के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। और ये प्रश्न बताइए किस युग के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कमेंट में आना चाहिए उत्तर। ठीक है, बहुत बढ़िया। जितने बच्चे मारेंगे शुक्ल युग वो सब लोग का सही होगा। ठीक है, चलिए, रानी केतकी कहानी के लेखक कौन है? बताइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी हर सेट में लड़ा था। रानी केतकी कहानी के लेखक कौन है? मुंशी इंशाअल्लाह खां। ये थोड़ा नाम उटपटांग है। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब था? तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब था? 1959 में था। ठीक है, ये VBI प्रश्न है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, करें मेरी असफलताएं किस विधा पर आधारित है। ठीक है, तो मेरी जो असफलताएं है ये एक आत्मकथा विधा पर आधारित है। इसके लेखक बाबू गुलाब राय हैं। इसके लेखक कौन है? बाबू गुलाब राय। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, करें कि आवारा मसीहा के लेखक कौन है? यह किस विधा पर आधारित है? आवारा मसीहा के लेखक हमारे जो हैं वो विष्णु प्रभाकर जी। ये जीवनी विधा पर आधारित रचना है जिसके लेखक विष्णु प्रभाकर जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी VBI है। ठीक है, करें कि नींव का निर्माण ये विधा
जो है किसने किसने रचा है? ये आत्मकथा विधा है, ये हरिवंश राय ने रचा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। करेक्ट, लहरों का राजहंस किस विधा पर आधारित है? ये नाटक विधा पर आधारित है, इसके लेखक मोहन राकेश जी हैं। लहरों का राजहंस किस विधा पर आधारित है? नाटक विधा पर, इसके लेखक मोहन राकेश जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या करें कि सेवा सदन किस विधा पर आधारित है? उपन्यास विधा पर आधारित है। सेवा सदन उपन्यास विधा पर आधारित है, जिसके लेखक प्रेमचंद जी। अभी कॉपी में उतार लीजिए फ्रेंड, ये प्रश्न कई बार पूछा हुआ, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको कोई प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए, इसलिए इसको तैयार कर लीजिए अभी। ठीक है, अगला प्रश्न है, सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा पर आधारित है? ये उपन्यास विधा पर आधारित है, इसके लेखक धर्मवीर भारती जी हैं। सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक धर्मवीर भारती और ये उपन्यास विधा पर आधारित है। अगला प्रश्न देखते हैं, करें बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा पर आधारित है? ये उपन्यास विधा पर आधारित है, इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। देखिए ये प्रश्न VBI है, ये हर बार पूछा हुआ है। बाण भट्ट की आत्मकथा, ये आत्मकथा बहुत बच्चे टिक मार देते हैं, आत्मकथा नहीं है, ये उपन्यास विधा पर आधारित है, जिसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला प्रश्न फ्रेंड देखते हैं। अगला प्रश्न, सारा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न फ्रेंड्स करें, रश्मि मासा किस विधा पर आधारित है? जो रश्मि मासा के लेखक, ये याद रखिएगा, जितना भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है याद कर लीजिएगा, ये ट्रिक बना दिए हैं। ठीक है, इस ट्रिक को देखिए यूट्यूब पर जाकर लिखिएगा। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना याद करने का ट्रिक बाई कुलदीप परिणीत एडुकेशन लिखेंगे, आ जाएगा। ठीक है, देखिए रश्मि मासा किस विधा पर आधारित है? आलोचनात्मक, और इसके लेखक रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कलम की सिपाही VBI, ये हर सेट में लड़ा था। कलम की सिपाही के रचनाकार कौन है? ये रचनाकार कौन है? जो अमृत राय है। और ये किस विधा है? जीवनी विधा है। कौन सी विधा है? जीवनी विधा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट और लास्ट प्रश्न है, इसको एकदम VBI प्रश्न बता रहे फ्रेंड्स ना, ये प्रश्न पूछा था यार, त्यागपत्र किस विधा पर आधारित है? उपन्यास विधा पर है, इसके लेखक जैनेंद्र कुमार जी हैं। तो इतना प्रश्न तैयार कर लीजिए ना, हर सेट में ये प्रश्न लड़ा था, इसलिए आपको ये तैयारी करा दिए हैं, क्योंकि ये एक बार नहीं समझ में आ रहा था, इस वीडियो को शुरू से करके और नोट कर लीजिए कॉपी में, क्योंकि ना ये बहुत बार पूछा हुआ, हर सेट में लड़ा था, इसलिए प्रश्न इसको हम बता रहे हैं। और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम पास में आ चुका है और लाइव क्लास भी कुछ दिन में शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।